प्रश्न संख्या 1 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 2/3 बहुमत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 352 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए स्वर्ण सिंह समिति। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 45D। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राज्य सूची। अगला प्रश्न है, भारत में आज तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी भारत के राष्ट्रपति। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि लास्ट में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, धन विधेयक को पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लोकसभा में। कोई भी बिल हो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 2005। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 552। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी लोकसभा। प्रश्न संख्या 20 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 8। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत की किस सैन्य छावनी से हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मेरठ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में विश्व के किस शहर में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लॉर्ड कार्जन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस ऐतिहासिक घटना के विरोध में शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी द्वैध शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चारों वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी महर्षि वेदव्यास ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कलिंग का युद्ध। विकल्प सी कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किसके शासन में था? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1928 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, यानी इस दिन बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी केटू गार्डबिन आस्टीन। अगला प्रश्न है, भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 8 राज्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी खनिज। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी असम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मुंबई। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लूनी नदी अंत में कहाँ गिरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सह्याद्री। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास स्थित शांत वायु क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी डोलड्रम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस कारण से होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी समुद्र से स्थल की ओर हवा चलना। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़ा गुफा मंदिर समूह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी जैसलमेर। विटामिन B12 की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पर्नीशियस एनीमिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यकृत। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी इस्पात। अगला प्रश्न है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की मानक रेंज कितनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 0 से 14। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस वातावरण में छोड़ी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जड़त्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानव में तपेदिक टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी लिथियम। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हीरा। अगला प्रश्न है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 7.4। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी दूरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी CPU। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी समताप मंडल। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 206। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रेक्टिफायर। अगर आप लोगों को डेली इसी तरह के जीके ऑनलाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को डेली 20 क्वेश्चन ऑनलाइनर जीके जीएस के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी द्रौपदी मुर्मू।
अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी नई दिल्ली। आप लोगों को बताना है कि भारत की जो सबसे पहली राजधानी थी वो कौन सी थी और नई दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष में बनी। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु। आप लोगों को यह प्रश्न थोड़ा इजी लग रहे होंगे लेकिन अब इस प्रैक्टिस सेट में आ गए हैं तो मैं इन्हें करवा ही देता हूँ। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हॉकी। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कुल कितने विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 6 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी रूस। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मुंबई। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ढोला सदिया पुल। अगला प्रश्न है भारत का चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक चांद पर उतरा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2023। अगला प्रश्न है भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सूर्य का अध्ययन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारत में GST वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 2015। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने किस वर्ष की थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 2018। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी एस सोमनाथ। दोस्तों ये थे आज के हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाले कल के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।